नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित यादव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नो योर स्किल्स, जहां पर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ऑटोकैड पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डॉट टूल बार कमांड्स का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को लाइन और पॉलीलाइन की मदद से कुछ बेसिक्स ड्राइंग्स को बनाना बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ टूल बार कमांड को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे और सर्किल, रेक्टेंगल, एलिप्स और एज कमांड का कैसे ऑटोकैड में ड्राइंग्स में इस्तेमाल किया जाता है ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम अपनी यूनिट को सेट कर लेते हैं। यूनिट का शॉर्टकट की होता है UN। तो टाइप में डेसिमल को रखते हैं, प्रिसीजन में हम 0.000 कर लेते हैं। मिलीमीटर में हमें ड्राइंग बनानी तो मिलीमीटर को सेट कर लेते हैं और बाकी सबको ऐसे ही सेम एज रख के ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों हम लिमिट को भी सेट कर लेते हैं। दोस्तों, यूनिट और लिमिट को सेट करना मैंने अपने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर इस सीरीज़ को शुरू से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछा तो जहाँ पे हम 0 डालेंगे, टैब दबा के 0, इंटर। फिर x और y की वैल्यू डालेंगे। x में 200 डाल देते हैं, टैब दबा कर दूसरे में 150 और इंटर करके लिमिट को सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लेआउट पे हमारी जो है एक ड्राइंग का पैरामीटर लिमिट में सेट हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सर्किल कमांड के बारे में। तो सर्किल कमांड जो है वो कई तरीके के होते हैं। कई तरीके से हम सर्किल को ऑटोकैड में बना सकते हैं, जैसे कि रेडियस की मदद से, डायमीटर की मदद से, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस और 10 10 10। तो एक एक करके इन सभी सर्किल को हम लोग देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाते हैं। तो सर्किल का जो कमांड होता है शॉर्टकट की होता है वो होता है दोस्तों C। अगर आप C अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो जो सर्किल कमांड है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रेडियस से हम कैसे सर्किल बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो इसमें सिंपल हमें कहीं भी पॉइंट दे देना होता है जहाँ पे आपको सर्किल का सेंटर रखना है। इसके बाद आपको सिंपल रेडियस डालना होता है। तो मैं 50 रेडियस का एक सर्किल बना के दिखाता हूँ आपको। तो हमने 50 इंटर किया और इंटर कर देते हैं। तो देखिए हमारा सर्किल बन चुका है। दोस्तों ये काफ़ी छोटा है तो हम इसे जो है जूम कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा सर्किल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए आप देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे सर्किल बना सकते हैं। तो अब डायमीटर सर्किल को देखते हैं। तो ये हमारा डायमीटर सर्किल है। इसमें भी सिंपल हमें कहीं पे पहले एक बेस पॉइंट देना होता है, फिर हमें सिंपल डायमीटर को डाल देना होता है। तो यहाँ पे 100 डायमीटर का अगर एक सर्किल बना के देखें तो देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप देखते हैं तीसरे टाइप का सर्किल, जो कि हमारा 2 पॉइंट सर्किल है। तो इस सर्किल को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले हम 2 पॉइंट बना लेते हैं लाइन की मदद से। नीचे ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। स्पेस दबा के कमांड को एंड कर देते हैं। फिर से एक नई लाइन बनाते हैं और तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 लाइनें हैं जिनके पास हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो इनकी मदद से जो है हम 2 पॉइंट सर्किल बनाते हैं। तो पहले इसमें हमसे पूछ रहा है पहला एंड पॉइंट बताइए। तो हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। फिर सिंपल हमें दूसरे पॉइंट को जाके सिलेक्ट करना है और हमारा सर्किल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे डिलीट कर लेते हैं और 3 पॉइंट सर्किल को देखते हैं। तो 3 पॉइंट सर्किल के लिए भी जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तब इस सर्किल को हम बना सकते हैं। तो चलिए 3 लाइन बना लेते हैं। स्पेस दबा के आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। फिर स्पेस दबा के आप कमांड को री एंटर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमांड को बंद करना है तो या उससे बाहर आना है तो आप स्पेस दबा दीजिए, और दोबारा से अगर उसी कमांड को रिपीट करना है तो फिर से आप स्पेस दबा देंगे तो आपका कमांड वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट आ चुके हैं, 3 लाइनें। तो इनकी मदद से 3 पॉइंट सर्किल को बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे पहला पॉइंट पूछ रहा है। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट और ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो देखिए 3 पॉइंट सर्किल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से जो है 3 पॉइंट सर्किल जो है वो बनता है दोस्तों अगर आपको भी ड्राइंग में जो है वो इस तरीके के जो है पॉइंट्स नहीं दिखा रहा है, और स्पेसिफाई एंड पॉइंट हो गया है ना, मिड पॉइंट हो गया, अगर आप लोगों को ये सब नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ से जो है नीचे ये जो हमारी स्नैप ट्रैकिंग की होती है इसे ऑन कर लीजिए और यहाँ से इंश्योर करिए कि सारे पे टिक लगा हुआ है कि नहीं। अगर सब पे टिक लगा होगा तो आपको आसानी होगी आगे ड्राइंग बनाने में। अगर ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन में जाकर और यहाँ से जो है इनको ऑन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रैकिंग और 2D ऑब्जेक्ट स्नैप को।
यहाँ पे टिक बना देंगे तो नीचे ऑप्शन आपको दिखाने लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनको डिलीट कर लेते हैं। तो अब आता है टैन टैन रेडियस सर्किल। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से मैकेनिकल ड्राइंग में। तो चलिए पहले इसको हम बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए हमें दो टेंजेंट पॉइंट और रेडियस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम दो बेसिक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें दो टेंजेंट पॉइंट आसानी से मिल सके। देखिए मैंने दो सर्किल बना लिए हैं कोई भी डायमीटर के, और इनके जो दो टेंजेंट पॉइंट हैं इनके इस्तेमाल से हम जो है टैन टैन रेडियस सर्किल को बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले टेंजेंट पॉइंट पूछ रहा है, तो आप कहीं पे भी सर्किल की लाइन पर क्लिक कर लीजिए, फिर दूसरे सर्किल के आप टेंजेंट पॉइंट को कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हम अपना जो है रेडियस डाल दीजिए। मान लीजिए मुझे 60 रेडियस का जो है एक सर्किल बनाना है, तो मैं 60 डाल के इंटर करता हूँ। तो देखिए हमारा जो है एक सर्किल जो है इनके सेंटर में बनकर तैयार हो चुका है। तो ये किस तरीके की ड्राइंग में यूज़ होते हैं, चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। तो टैन टैन रेडियस सर्कल किस तरीके की ड्राइंग में इस्तेमाल होते हैं, तो चलिए ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो सर्किल बना लेता हूँ, एक पॉइंट बना लेता हूँ 50 का, ठीक है। इसके बाद मैं एक और सर्किल बना लेता हूँ इसी के बिल्कुल पैरेलल। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल की मदद से जो है मैं इसके बिल्कुल स्नैपिंग टूल को ऑन किया हुआ हूँ, तो मैं 300 डाल के पैरेलल पे आ जाता हूँ और 50 का रेडियस का एक और सर्किल बना देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि ये मैंने कैसे किया, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल जो है वो ऑन था, और सिंपल मैंने जब कमांड को एक्टिवेट किया तो आपको जो है यहाँ पर एक बीच में सेंटर पॉइंट दिखा रहा होगा। आपको माउस पे क्लिक नहीं करना है और सीधे जो है माउस को उस डायरेक्शन में मोड़ देना है जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, और फिर सीधे एक डिजिट डाल देनी है कि कितनी दूर पे आपका सर्किल का सेंटर पॉइंट दूसरे सर्किल का सेंटर पॉइंट होना है। और वो डिजिट डालने के बाद जब मान लीजिए 100 है तो 100 को मैं जब इंटर कर दूंगा तो ये सर्किल जो है ऑटोमेटिकली 100 की दूरी पर आ जाएगा, और फिर आपको सिंपल रेडियस डाल देनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कंट्रोल Z करके इस सर्किल को हटा देता हूँ ताकि मैं आपको दूसरा कमांड बता सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि टैन टैन रेडियस सर्किल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए इसे एक्टिवेट कर दिया है। तो पहला टेंजेंट पॉइंट, दूसरा टेंजेंट पॉइंट और रेडियस, मान लीजिए 500 रेडियस का एक सर्किल बनाना था, तो ये मैंने बना दिया है। काफ़ी बड़ा सर्किल है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये जो हमारे ड्राइंग्स होते हैं इनमें जब हमें एक कोई आर्क लगाना होता है तो इसमें हम इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सर्किल को पहले हम ट्रिम कमांड से जो है ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की TR होता है। फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक से, और ये देखिए अगर हमें कुछ इस तरीके की ड्राइंग बनानी होगी तो फिर जो है हमें टैन टैन रेडियस सर्किल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर बाकी हिस्सा ट्रिम कमांड से डिलीट करके एक आर्क बना लेते हैं। ये 50 रेडियस का एक आर्क जो है दोनों सर्किल के बीच में बन चुका है। वैसे ही हम इधर भी कर देंगे तो हमारी एक बेसिक ड्राइंग बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि ये कोई ड्राइंग नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ही बना दी थी। तो चलिए इसे भी डिलीट कर लेते हैं और बढ़ते हैं टैन 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 की तरफ। तो टैन 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 जो सर्किल होता है उसके लिए हमें 3 टेंजेंट पॉइंट या फिर 3 लाइंस के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ। 3 लाइनें अब ले लेते हैं 50-50 की, या फिर पूरा एक स्क्वायर ही बना लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बना लिया है, और 3 पॉइंट्स अगर इसके मैं देख लूँगा तो उससे हमारा 10-10-10 सर्किल बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें सिंपल पहला पॉइंट टच करना है, दूसरा टच करना है, और ये हमने तीसरा जैसे टच किया तो देखिए हमारा सर्किल बनकर तैयार हो चुका है इसके बिल्कुल सेंटर पे, है ना। तो चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। और आप चाहें तो 3 सर्किल अगर आपके पास है तो भी उसकी मदद से आप ये बना सकते हैं। तो चलिए वो भी एक बार बना कर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 सर्किल हैं। ये पहला सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया, और यहाँ पे एक तीसरा सर्किल भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए 3 सर्किल हमारे पास मौजूद है, तो इन तीनों के टेंजेंट पॉइंट से भी हम इस सर्कल बना सकते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट हमने टच किया, दूसरा पॉइंट टच किया, तीसरा पॉइंट टच किया, देखिए बीच में एक सेंटर में सर्किल बन के तैयार हो चुका है ना दोस्तों। ये थे हमारे सर्किल कमांड। तो टोटल मैंने आप लोगों को 6 सर्किल कमांड बताए हैं इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे रेक्टेंगल कमांड की ओर।
तो अब हम रेक्टेंगल कमांड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमांड की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल आपका इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है REC। तो चलिए हम टाइप करते हैं REC और देखिए रेक्टेंगल कमांड हमारा खुल चुका है। इस पर पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो हम कहीं पे भी जहाँ से हमें शुरू करना है वहाँ पॉइंट दे देंगे। उसके बाद हमसे ये पूछेगा एक्स और वाई में डायरेक्शन, तो हम एक्स में 200 डाल देते हैं और टैप करके वाई में भी 200 डाल देते हैं। टैप करने से जो है आपका जो स्लॉट है वो दूसरे में आ जाता है और फिर इंटर कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा रेक्टेंगल एक बन के तैयार हो चुका है। तो इसको डिलीट करके चलिए एक और बार बना के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम चैम्पर से रेक्टेंगल कमांड बनाना सीखेंगे। तो जब आप रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, चैम्पर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ है। तो चैम्पर और फिलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए चैम्पर से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले चैम्पर पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे चैम्पर डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लीजिए हमें 5 का चैम्पर देना है तो इंटर करते हैं। फिर हमें दूसरी लाइन पर 5 का वहाँ पे भी चैम्पर देना है। तो अब हमसे फिर से फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो हम क्लिक करते हैं कहीं पे भी और उसके बाद एक्स और वाई में डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं 200 डाल देता हूँ फिर से, और इस बार वाई में 150 डाल देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारे जो इस बार रेक्टेंगल बन के है इसके चारों साइड में जो है और चैम्पर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए चारों साइड में जो है हमारा चैम्पर लग चुका है। अब चलिए हम फिलेट की मदद से देखते हैं कि फिलेट में कैसे तरीके का रेक्टेंगल बनता है। तो एक बार फिर से रेक्टेंगल कमांड में गए, फिलेट गए। तो देखिए पिछली बार जो है हम जब चैम्पर लगा रहे थे तो हमारे चैम्पर लग रहे थे, इस बार जो है और साइड में रेडियस बन के आएगा फिलेट कमांड में। अगर हमें 10 का रेडियस देना है किसी भी रेक्टेंगल में तो 10 डाल के एंटर करते हैं। फिर से एक बार फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, फिर एक्स और वैल्यू डालते हैं, वाई की वैल्यू डालते हैं और मान लीजिए 300 मैंने एक्स में डाला, टैब दबाया, वाई में डाला 400 और एंटर कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों इस बार जो हमारा रेक्टेंगल बन के आया है उसमें जो है चैम्पर की जगह अब जो है हमारा रेडियस बन चुका है। तो ये हमारे कुछ बेसिक रेक्टेंगल कमांड्स थे। इसके अलावा और भी जो बाकी के रेक्टेंगल कमांड्स हैं वो जब ड्राइंग आएगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में जो ये जितने भी सारे कमांड्स हैं इनकी मदद से हम एक अच्छी सी मैकेनिकल ड्राइंग बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। एक या दो तीन ड्राइंगों पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को इन कमांड्स का इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा अच्छे से आ सके। और उसी में मैं जो इन आर्क कमांड्स को भी कवर करूँगा, क्योंकि ये आर्क कमांड्स ऐसे बताने में आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे, तो ड्राइंग की मदद से ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब जो है हम देखते हैं कि जो हमारे एलिप्स कमांड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो एलिप्स कमांड सीधे आप एलिप्स पे चाहिए और इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमसे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स पूछ रहा है, तो हम पहले सेंटर देते हैं। फिर इसके बाद ये हमसे जो है और जेड डायरेक्शन में पूछ रहा है कि जेड में किस तरीके से आपको कितना जाना है। तो मान लीजिए अगर हम 100 डाल देते हैं, इंटर करते हैं। अब ये जो है हमसे वाई डायरेक्शन में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम वाई में अगर 300 डाल देते, चलिए इंटर करते, तो देखिए हमारा यहाँ पे एक एलिप्स जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिप्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हैच, ग्राइंडर और बाउंड्री कमांड्स क्या होते हैं। तो ये तीनों जो है ज़्यादातर सिविल और आर्किटेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। वॉल्स को शेड करने के लिए या फिर मैकेनिकल में भी यूज़ होते हैं, ख़ासतौर से जब आप किसी का जो है ना पार्टीशन बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसको बीच से काट के दिखाते हैं कि ये बीच से किस तरीके का दिखता है, तो उस तरीके से ही जो है आप जो है इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल होते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ताकि ये कुछ वॉल की तरह दिखे, ठीक है। तो आप देखिए हैच कमांड कैसे इस्तेमाल होता है। तो हैच पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पैटर्न आ रहे होंगे। अगर मान लीजिए ये एक वॉल है और मुझे ब्रिक टाइप का कुछ बनाना है या कॉन्क्रीट टाइप का बनाना है, तो देखिए मैंने ब्रिक पे क्लिक किया और मैंने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और देखिए ये हमारी ब्रिक जैसी बन के आ गई। यहाँ से जो है आप इसका सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं जितना कम करता जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा ब्रिक्स जो है हमारी आती जा रही हैं, ठीक है। और हैच कमांड को अब बंद करने के लिए हम सीधे स्पेस कमांड दबा देते हैं और देखिए हम हैच से बाहर आ चुके हैं। तो चलिए इसी के बाद अब देखते हैं कि ग्राइंडेंट क्या होता है। ये भी कलर करने के लिए होता है, जब आपको किसी भी तरीके में शेड देना होता है खास तौर से, तब आपका ग्राइंडेंट कमांड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो चलिए ग्राइंडेंट को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कई तरीके के डिफरेंट टाइप के कलर्स आ रहे हैं। और चलिए कोई भी ग्लास ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक विंडो है तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए सीधे हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है
और फिर देखिए ग्लास कमांड जो है हमारा यहाँ से आ चुका है। फिर भी इस वाले में भी यहीं से हम कम ज़्यादा करते हैं, देखिए कम ज़्यादा कर रहे हैं तो जो है हमारा बड़ा हो रहा है और जो है छोटा हो रहा है। तो जब मैं सिविल और आर्किटेक्ट की जो ड्राइंग्स है ना, जब इनको कवर करूँगा ख़ास तौर से, तब जो है इन्हें जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है दोस्तों समझ में आएगा, तो आप इन कमांड्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है समझ सकेंगे। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है बाउंड्री क्या होती है। तो बाउंड्री कमांड को भी जो है दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि हमने कोई लाइन बना रखी है, तो दोस्तों देखिए लाइन कमांड जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये सारे के सारे जो हैं वो अलग होते हैं ना। तो ये देखिए ये जो है अलग हो गया, यहाँ से वापस इसे फिर से ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो बाउंड्री होती है उसका काम यही होता है कि वो जो है हमारे जो है जो भी कमांड्स होते हैं, मान लीजिए उन्हें पॉली लाइन में एक तरीके से कन्वर्ट कर देती है। तो देखिए बाउंड्री क्रिएशन खुल के आ चुका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमेशा पॉली लाइन होना चाहिए और इसे फिर ओके कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है पिक इंटरनल पॉइंट। तो देखिए जब हमने इसका इंटरनल पॉइंट पिक कर दिया तो ये देखिए सारा जो है एकदम से इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने लाइन बनाई थी जो अलग अलग थे वो जो है सब जो है एक साथ जो है मिलकर जुड़ चुके हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे करके अलग कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जो है कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइंस थी वो भी आ चुकी हैं और जो है हमारी ये वाली जो लाइंस थी ये भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाउंड्री लाइन का जो है कमांड का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ड्राइंग्स बनाएंगे ऑटोकैड में तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ड्रॉ टूल बार के जो बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में बता दिया था। अगले वीडियो में जो है मैं कुछ ड्राइंग्स को बनाऊंगा ताकि ये कमांड्स जो हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो अगले वीडियो में हम इन सारे कमांड्स का इस्तेमाल करके मैकेनिकल और सिविल ड्राइंग्स को बनाना सीखेंगे। और उसके बाद जो है जो ड्रॉ टूल बार के बचे हुए कमांड्स हैं जैसे कि रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, पॉलीगन, हेलिक्स, ठीक है ना, ये सारे का इस्तेमाल भी करना जो है हम सीखेंगे। तो 2 वीडियो और बनाएंगे इस टॉपिक पर ताकि आपको ड्रॉ टूल बार कमांड जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फिर से लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल नो योर स्किल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ना सिर्फ ऑटोकैड बल्कि सॉलिड वर्क और आपकी CNC प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्रियल टूलिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेकर आने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर